जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 30 मार्च हो चुकी है और जैसा कि आप लोगों को पता है पिछले 2 दिन शनिवार और इतवार था, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो अपडेट नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों की एक नज़र मरवा दूंगा दोनों ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ पे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ही किसी भी फंड में निवेश करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, उसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो कोई बदलाव नहीं है क्योंकि शनिवार और इतवार तो छुट्टी होती है। तो आप देख सकते हैं कि 10,15,000 मेरी इन्वेस्ट करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की और 10,72,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है। वहीं एक बार ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो पर नज़र मार लेते हैं। ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो में 24,70,000 करंट वैल्यू है और लगभग 27,05,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। आज आते हैं सबसे पहले फिनवेशिया प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं कि मैंने कुछ थोड़ा ETF बाय करके एवरेज किया। देखिए दोस्तों, मार्केट और गिरेगी इसकी पूरी संभावना है। पैसे ख़त्म हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मन है कि मानता नहीं, कहीं से थोड़ा बहुत जुगाड़ कर को राके मैं थोड़ा बहुत डाल के एवरेज करता रहता हूँ। तो आज मैंने FMCG ETF में 5 क्वांटिटी एवरेज की, रियल्टी ETF में 3 क्वांटिटी, टॉप 10 ऐड ETF में 2 क्वांटिटी, रिलायंस में 1 क्वांटिटी। पैसे क्योंकि ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है मेरे पोर्टफोलियो में, मतलब मेरे बैंक में पैसा, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत एवरेज कर रहा हूँ और इस उम्मीद में कर रहा हूँ कि मुझे और 21,800 के लेवल पे मुझे लगता है निवेश करना बनता है, क्योंकि 21,800 का वही लेवल है दोस्तों जो पिछले साल हम गए थे फरवरी में, हमने लो टच किया था 21,800 का। और आप सभी लोग भगवान का शुक्र मनाइए कि इस हफ्ते केवल 3 ही दिन मार्केट खुली है, कल यानी मंगलवार को और शुक्रवार को छुट्टी है। कल महावीर जयंती की, तो जो भी जैन भाई हमारे चैनल पे आते हैं उनके बहुत बहुत महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महावीर के सुमार्ग पे चलिए और दुनिया में अमन और शांति का पैगाम दीजिए। वहीं फिर गुड फ्राइडे की छुट्टी है हमारी शुक्रवार की। तो दोस्तों शुक्र मनाइए कि 3 ही दिन मार्केट खुला है, सिर्फ 3 ही दिन पिटाई होगी, वरना 5 दिन पिटाई होती। और पिछले साल का जो लो है 21,800 का, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बुधवार को खुलते ही टच हो जाएगा, क्योंकि आज जिस तरीके से पिटाई हुई है अब हम ऑलमोस्ट आई थिंक 22,300 या 200 के लेवल पे तो आ ही गए हैं, 22,300। तो वहाँ से 500 पॉइंट एक दिन में नीचे खींचना तो बहुत ही मामूली बात है। आजकल 500-600 पॉइंट की पिटाई तो बहुत ही मामूली बात है। तो हम बुधवार को अपना ऑल टाइम जो हमने लो टच किया था पिछले कुछ समय में, पिछले साल भी हमने टच किया था 21,800, उसको दोबारा टच कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, वहाँ काफ़ी शक्ति लगी हुई है उस लेवल पे जाके। ये नहीं है कि वो लेवल टूट नहीं सकता, लेकिन उस लेवल पे काफ़ी शक्ति लगी हुई है जो वहाँ पे सपोर्ट करेगी। तो कोशिश कीजिएगा वहाँ पे कुछ बाइंग आप ज़रूर करें, ज़रूर करें। 21,800 बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, फिर से समझा रहा हूँ। निफ्टी 50 जब 21,800 के लेवल पे आएगा वो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। होपफुली वो बुधवार को वो लेवल के आसपास हम पहुंच जाएंगे, अगर ऐसे ही लड़ाई चलती रही और गिरावट होती रही। तो दोस्तों उस लेवल के आसपास ज़रूर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जहां से भी पैसा निकालो, बैंक अकाउंट में हो निकालो, उसको उस लेवल पर डालना है, एक अच्छा खासा अमाउंट आप लोगों को। तो आज क्या स्थिति रही मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की दोस्तों? लगभग 6,000 का नुकसान हुआ और देखते हैं कहीं मुनाफा हुआ है। जी हाँ, मुनाफा हुआ है। टाटा गोल्ड ETF में लगभग 704 रुपये का 2.5% का मुनाफा हुआ है आज। उसके अलावा हर जगह पिटाई हुई है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो अच्छा किया गोल्ड ले लिया मैंने, फ़िलहाल गोल्ड में पैसा बन रहा है थोड़ा बहुत। और उसके बाद ओवरऑल आप देख सकते हो कि 15% का नुकसान में आ गया मेरा शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो। और टाटा गोल्ड ETF एकमात्र है जो प्रॉफिट में है, उसके अलावा सब नुकसान में है। तो गोल्ड को मैंने सही लेवल पर झटका था, उसके बाद से तो गोल्ड फ़िलहाल गिरा नहीं है, लेकिन गोल्ड अगर गिरेगा तो मैं उसमें पोजीशन बढ़ाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे थोड़ा हेज करने के लिए अपने पास गोल्ड की पोजीशन बढ़ानी पड़ेगी। तो इस साल मेरा गोल्ड पे काफ़ी फोकस रहेगा। गोल्ड अगर नीचे जाएगा तो मैं अपनी पोजीशन बढ़ाता जाऊंगा और जल्दी से जल्दी इसको 50,000, 60,000, 1 लाख के पार पहुंचाना है, बशर्ते मेरे पास पैसा हो। और आइए चलते हैं अब अपने इंडेसिस पे। तो आज बहुत पिटे, निफ्टी 50 लगभग 2.25% के नुकसान के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 जो है 2.68, मिड कैप 100 2.68, मिड कैप 150 2.62। तो सबको बराबर पिटा है, मिड कैप 50 को, मिड कैप 100 को, मिड कैप 150 को, किसी को नहीं बख्शा, सबको एक लाइन में खड़ा करके बराबर पीटा है। स्मॉल कैप
100 जो है 2.66, स्मॉल कैप 50 2.52, स्मॉल कैप 250 2.5, ये भी लगभग बराबर पिटा है। तो 2.5% तो यहाँ गिरेंगे, तो लगभग आज भी 2.25% या 2.3% के आसपास गिरना, पोर्टफोलियो गिरने की पूरी संभावना है। एक बार चेक कर लेते हैं, FIDI का डेटा पब्लिश हो गया, 7 बज गए हैं वैसे तो, लेकिन एग्जैक्ट 7 बजे अपडेट हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है, तो अभी नहीं अपडेट हुआ है। तो ये 27 मार्च का डेटा है, 27 मार्च का तो ओल्ड डेटा है, इसे देख कर हम करेंगे क्या। तो दोस्तों अब मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स भी दे रखे हैं, तो मैं बहुत अच्छी बुक्स रिकमेंड करता हूँ महेश चंद्र कौशिक जी की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महेश चंद्र कौशिक जी की बुक्स बेस्ट सेलर है हिंदुस्तान में। तो शेयर मार्केट के उनसे ज़्यादा अच्छी बुक्स कोई नहीं लिखता और उनसे ज़्यादा बुक्स किसी की बिकती नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि संकट की इस घड़ी में कोई एक बुक आपका साथी हो सकती है, तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स के लिंक दे रखे हैं। उसमें SIP के चमत्कार से फाइनेंशियल फ्रीडम पाने वाला, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो बुक भी मैंने अटैच करी हुई है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे देखें तो अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप कीजिए, लेफ्ट साइड बॉटम में व्यू कोड आएगा, उसके अंदर आपको सारे लिंक्स दिख जाएंगे। और अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन से ऊपर आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी। तो भैया लौटते हैं अपनी मार्केट पे। तो बहुत पिटाई हुई है भैया आज, लोगों का सब्र का बांध सब टूट गया है, और सेविंग ग्रेस सिर्फ यही है कि कल छुट्टी है और फिर शुक्रवार को भी छुट्टी है। तो दोस्तों अपनी SIP तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, और हो सके तो कल की छुट्टी में पैसा अरेंज कीजिए, क्योंकि 21,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है। और मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा कि 21,800 नहीं टूटेगा, टूट जाएगा, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आएगा, कोई इम्पॉर्टेंट पड़ाव आएगा, वहाँ पर आपको पैसा डालना है, ठीक है, अगर आपके पास है। वैसे तो अधिकतर लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया है, मेरे पास भी पैसा ख़त्म हो गया है, लेकिन कोशिश करनी है कहीं से अरेंज हो जाए तो डालिए, ना हो पाए तो अपनी SIP चलाते रहिए। SIP का भी पैसा ख़त्म हो गया है तो अपने पोर्टफोलियो को होल्ड कीजिए। पोर्टफोलियो को होल्ड करना भी पैसे डालने के बराबर है, ठीक है। मार्केट में फ़िलहाल कोई राहत नहीं है, क्रूड $100 के ऊपर बना हुआ है पर बैरल, ठीक है। रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, RBI ने कुछ इंटरवीन करने की कोशिश की थी, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और उसकी वजह से लगातार इंडिया में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और इस क्वार्टर के नंबर भी पूरी तरह इम्पैक्टेड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो महंगाई का झटका लगा है, ठीक है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है हमारे Q4 के रिज़ल्ट्स में भी। तो Q4 के रिज़ल्ट्स, अगर कोई कहेगा भैया कि Q4 के रिज़ल्ट ख़राब आएंगे तो मार्केट क्या और गिर सकती है, गिर भी सकती है और नहीं भी गिर सकती। क्यों? अब भैया अब पूछोगे भैया क्यों नहीं गिरेगी, जब नतीजे ख़राब आएंगे, पहले ही पिट गई ना इतनी, पहले ही तो 22, जब तक वो नतीजे आने शुरू होंगे 9 अप्रैल तक, तो ये तो 21,000 के भी नीचे मिलेगी, तो पहले ही पिट गई। पिटे हुए को और क्या पिटोगे, पहले ही करेक्ट हो गया वो। तो हो सकता है कि घटिया नंबर आने के बाद भी मार्केट ना पिटे, वहाँ से ना ज़्यादा गिरे। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैंने तो सुना हुआ है, देखा हुआ है। बाकी लगे रहिए दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।